वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉपिक प्लाजा। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एंड्रॉयड मोबाइल में उर्दू विद अरेबिक फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आप ज़बर ज़ेर पेश और अरेबिक्स वर्ड जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगैरह किस तरीके से लिख सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे इजीली। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर से नेटिव उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सिंपली सबसे ऊपर लिख लेना है नेटिव उर्दू कीबोर्ड। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, मैंने अपना इंटरनेट इस टाइम ऑफ किया हुआ है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे थे जिसकी वजह से तंगी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, आपने सिर्फ नेटिव उर्दू कीबोर्ड लिखना, तो सेकंड नंबर पे जो है आपके पास एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, नेटिव उर्दू कीबोर्ड 2018, और ये नेटिव वालों का ही जो है ना इसका लाइसेंस है। तो आपने सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड तस्वीर वगैरह जो चेंज करनी है वो कर सकते हैं, और इसके जो फ़ॉन्ट की सेटिंग है वो आप अपनी पसंद की कर सकते हैं, यानी आपको किस टाइप का फ़ॉन्ट जो है वो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि मुझे सिंपल ही पसंद है तो इसलिए मैंने सिंपल ही लिया हुआ है। उसके बाद आप इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लार्ज पे रखें ताकि आपको लिखने में ईजी हो। फिर उसके बाद आप इसका कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखा हुआ है कलर को। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये हम सीधा चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। जब आप कीबोर्ड पे आएंगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह इंग्लिश कीबोर्ड होगा। तो आपने किस तरीके से इसको जो है उर्दू में लेकर आना है और किस तरह आप इस पे अराब वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बताने से पहले आपको इसकी जो ऊपर वाली ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सबसे ऊपर आपको ईजी उर्दू की ऑप्शन भी मौजूद है। यानी अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं, आप इंग्लिश में भी कुछ लिखते हैं तो वो ये ऑटोमेटिकली उर्दू में कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ आपकी। तो अब मैंने ये आपकी लिखा तो देखें नीचे मेरे पास 3 वर्ड आ गए हैं कि इसमें आप कौन सा वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं जो करेक्ट है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑप्शन की जो है ना यूज़ करने से हमें यह फ़ायदा होगा। तो मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरा हाथ जो है वो उर्दू लिखने पर सेट हो गया। तो मैं सिंपली डायरेक्ट उर्दू यूज़ करता हूँ। तो अब हमने उर्दू कैसे यूज़ करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे नीचे जो है वर्ड का जो ग्लोबल का ऑप्शन है, सबसे नीचे सेकंड नंबर पे हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास उर्दू कीबोर्ड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड ऑन किया तो अब मैं इसका जो है बड़े इजीली, क्योंकि चूँकि मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैंने लार्ज रखा था, तो देखिए कितनी आसानी से मुझे तमाम वर्ड जो है वो क्लियर यूज़ नज़र आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मोहम्मद। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश भी लगाऊँ, तो कैसे लगाएंगे। तो मैंने मोहम्मद के मीम के ऊपर अपना जो है एरो रखा, और उसके बाद ये साइड में मुझे सबसे नीचे जो है 1 2 3 प्लस कॉमा क्वेश्चन मार्क जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने जो है जो आराब है उनका बोर्ड खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे आराम से जो अपने जो आराम है वो मैं लिख सकता हूँ। देखिए अभी मैंने सब पेज लगाया तो नीचे मेरे पास सुगेशन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ आ गया है। तो मैं यहाँ पे इस इजीली है, और यहाँ पे इसके ऊपर शद लगाना है तो मैं इसके ऊपर शद लगा के ज़बर और इस तरह तरीके से जो है मैं अपना इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। अब मैंने कहा कि यार मैंने मोहम्मद तो लिख लिया है, मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहिए, तो ये किस तरह मेरे पास आए। तो ये देखें नीचे तो इधर कीबोर्ड के ऊपर एक ऊपर की तरफ एरो का निशान बना हुआ है जो ब्लैंक के अंदर से, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो और भी आ गई हैं। जैसे मेरे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गया। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी मेरे पास अवेलेबल है, जल्ला जलालुहु भी अवेलेबल है, रज़ी अल्लाह अन्हु भी अवेलेबल है। और ये सब ना सब बल्कि जब मैं उर्दू का कीबोर्ड खोलता हूँ और 1 2 3 का ये जो ऑप्शन है ये दबाता हूँ तो ये है हमारे पास कीबोर्ड नंबर 1। ये नीचे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 1/2 का जो हमारे पास ये एक बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। जैसे कुरान पाक में होती है, जैसे कोई हमने किसी चीज़ को तशबीह देनी होती है,
और अदर हमारे पास बहुत सारे सिंबल जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपना जो लिखने व हमने कुछ भी लिखना हो मोबाइल से, जो कि हम पहले कभी कंप्यूटर पे लिखते होते थे, हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी, तो अब वो हमारे पास इजीली वो तमाम चीज़ें जो हैं अब एंड्रॉयड मोबाइल पे सब चीज़ें अवेलेबल है। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर कहता चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और हमारे पेज को फेसबुक पे भी आप लाइक कर सकते हैं। टॉपिक प्लाजा के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, और मेरा फेसबुक पेज जो है वो भी इसी नाम से है। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।